ईरान पर अमरीकी हमले के बादल मजीद गहरे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। अमरीकी सदर तवील जंग के बजाय मुख्तसर और फैसलाकुन कार्रवाई का मंसूबा रखते हैं। बरतानवी खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। ये फौजी कार्रवाई आइंदा 24 घंटे में भी की जा सकती है। गैर मुतवक्किफन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू हो गए। इसराइल को ईरान पर हमले से कबल अमरीका की जानिब से वार्निंग की तवक्को। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी न देने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था मगर अब नहीं होंगी। ईरान का अमल देखेंगे और जांचेंगे। ईरानी मुजाहिरीन पर तशद्दुद जारी रहा तो सख्त रद्द अमल देंगे। इत्तला मिली है कि ईरान में कत्ल गारत बंद हो गई। हम इसकी तहकीकात करेंगे। मजीद कहा कि वेनेजुएला अमरीका को तेल देगा। आमदनी दोनों ममालिक के फायदे के लिए इस्तेमाल होगी। वेनेजुएला में अगले 30 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे। मैंने तिजारत के जरिए दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। जंग रुकवाने में टैरिफ ने मदद की। अमरीकी सदर ने मादनी ज़खायर से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सेमी कंडक्टर शिप से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव एक्शन मंजूर। अमरीका जून जैसी गलती ना दोहराए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमारे अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। अमन कायम हो चुका। सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गईं। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना है। अब्बास अराग़ची से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी सियासी और सलामती के हालात पर तबादला ख्याल। इलाकाई कशीदगी कम करने और बाहमी ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू। ईरानी मीडिया ने दावा किया, अमरीका बहरा जनूबी चीन से बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर रहा है। ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फजा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरान में हालिया एहतजाज आम शहरियों को दरपेश मुआशी मुश्किलात के बाइस सामने आए। ईरान एक मजबूत कौम है जिसने माजी में मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना किया। ईरानी कौम इन चैलेंजेस पर काबू पाकर मजीद मजबूत होकर उभरेगी। तिजारती ताल्लुकात के हवाले से ईरान और अमरीका दोनों से राब्ते में है। मुआहिदा इब्राहिमी पर हमारा मौक़िफ़ एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, हमारी तरजीह है कोई भी तनाज़ा ताकत के इस्तेमाल तक न पहुंचे। कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रहेंगी। ईरान को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। उम्मीद है ईरान और अमरीका अपने तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल कर लेंगे। 8 से 10 जनवरी तक एहतजाज नहीं बल्कि मुकम्मल खाना जंगी थी। ईरानी वज़ीर इंसाफ अमीन हुसैन रहीमी का इंकशाफ। कहा, दोनों में 2 दिनों में गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद मुजरिम हैं। किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस मुजाहिरीन को गिरफ्तार। पेट्रोल और दस्ती बम बरामद। ईरानी मीडिया ने शरपसंद अनासिर की वीडियोज़ जारी कर दी। कहा, फसादियों को ईरान में तेल तनसीबात बिजली घर पर हमलों का टास्क दिया गया। मोसाद प्रॉक्सीज की ईरानी खुफिया एजेंसी के एहलकार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईरान पर मुमकिन हमला। यूरोपीय ममालिक का शहरियों को अलर्ट। स्पेन, पोलैंड और इटली के शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हदायत। बरतानवी सफारतखाना बंद। अमले को ईरान से निकाल लिया। ईरान ने चंद घंटे की बंदिश के बाद फजाई हदूद खोल दी। अमरीका से कशीदगी के बायस बंदिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। सिर्फ बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को इजाज़त के साथ फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। फ़ज़ाई हदूद 5 घंटे बंद रहने के बाद खोल दी गई। ग्रीनलैंड अमेरिका को मिलेगा या नहीं? अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की शिरकत।
ग्रीनलैंड की अमेरिका हवालगी पर बातचीत नाकाम। ग्रीनलैंड की वज़ीर ख़ारिजा विवियन मोटेसफील्ड कहते हैं कि ताउन मुमकिन है, मगर ग्रीनलैंड अमेरिका की मलकियत नहीं बनेगा। ग्रीनलैंड पर नेटो और अमेरिका में तसादुम का खदशा। अमेरिका से मुज़ाकरात की नाकामी पर डेनमार्क का एक्शन। नेटो इत्तेहादियों के साथ ग्रीनलैंड में फौज की तैनाती शुरू कर दी। डेनमार्क की वजारत दिफा ने ऐलान किया कि ग्रीनलैंड और गिरदोनवा में फौजी मौजूदगी को मजबूत किया जा रहा है। ऑपरेशन में जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन समेत कई नेटो ममालिक शरीक हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़े रोक दिए। रूस, ईरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड को भी पाबंदी का सामना। इराक, यमन, मिस्र, बांग्लादेश, भूटान, उर्दन, कुवैत, लेबनान, लीबिया भी शामिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेंट वीज़े 21 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल रहेंगे। अमेरिकी महकमे खारिजा का कहना है कि तारिकीन वतन अमेरिकी अवाम की दौलत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तक उनको रोका नहीं जाता, पाबंदी बरकरार रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान मामले पर अमेरिकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द बहाल होगी। अवाम की खिदमत के लिए तैयार रहे बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सबको अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। सेंटर में मुख्तलिफ इदारों की खिदमत आम शहरी को मुहैया होंगी। सेंटर में नादरा, दफ्तर खारजा, पुलिस, FPR के इदारे होंगे। ये इदारा अवाम के लिए बेपनाह आसानी फराहम करेगा। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए आज़रबाईजान के गैर मामूली ताउन पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में हुकूमती खिदमत के इको सिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशिश है। खिदमत मराकज़ में कारकर्दगी के अहदाफ तय करके परफॉर्मेंस ऑडिट करवाया जाएगा। मरकज़ के क़याम में मावनत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया भी अदा किया गया। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का आलमी बरादरी के सामने तस्करा। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गैर मुल्की सफ़ीरों की शिरकत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। सेहत में बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। सिंध हुकूमत हर दौर में चैलेंजेस से निपटी। कैंसर का महंगा इलाज मुफ्त हो रहा है। जिना हस्पताल को आलमी मयार का बनाया। 18वीं तरमीम के बाद हस्पताल सूबे के हवाले किया गया। सिंध में तख्फीफ़े गुर्बत प्रोग्राम शुरू किया गया। BSP बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। सदर आसिफ अली जरदारी से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाक बहरीन सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बहरीनी वज़ीर दाखिला का ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मोहसिन नकवी के किरदार का जिक्र। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। कहा, बिलावल भुट्टो के बाद मोहसिन नकवी मेरे दूसरे बेटे की मानंद है। सुप्रीडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम का तबादला। साजिद बेग सुप्रीडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी तैनात। महकमे जेल खानाजात पंजाब के 12 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। अब्दुल गफूर अंजुम की सेंट्रल जेल फैसलाबाद में तैनाती। हक नवाज सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक तैनात। IG जेल खानाजात पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार। कहा, बानी को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए। पाकिस्तान को गालियां निकालने वालों को पनाह देने वाले चाहेंगे ये इक़्तिदार में आए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के असूल की कोशिश थी। बानी PTI दौर में भी हिंदुस्तान ने हमला किया था। रातों रात अभिनंदन को हमने हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने तारीखी फतह रकम की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खारिजी हलाक। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 खारिजी अंजाम को पहुंचे। कुरम में फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 5 खारिजी मारे गए। हलाक खारिजियों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज से था।
लाहौर हाईकोर्ट में 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक एडिशनल जज जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वक्कार हैदर, जस्टिस अकबर अली की मुस्तकिली की मंजूरी। जस्टिस एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मलिक जवाद जफर शामिल, जस्टिस खालिद इसाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद भी मुस्तकिल। जस्टिस तनवीर अहमद और जस्टिस अबहर गुल को मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसी दे दी गई। ज्यादती केस में लड़की की गवाही पर सजा का नहीं कह सकते, जस्टिस मलिक शहजाद के जिना बिलजबर केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कोई अपनी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाकर तमाशा क्यों बनाएगा। खातून ने खुद रेप तस्लीम किया है और क्या सबूत होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि मेडिकल रिपोर्ट भी मुलजिम के खिलाफ नहीं। सरकारी वकील ने बताया कि मेडिकल 2 माह की ताखीर से हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, जो जुर्म होगा उतनी ही सजा देंगे, हर मुकदमा रेप का नहीं होता। सरकारी वकील ने दलाल दिए, लोग बेटियों की इज्जत की वजह से खामोश हो जाते हैं। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि इल्जाम मुद्दई ने साबित करना होता है, मुलजिम ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जिना बिलजबर के मुलजिम मुदस्सिर की जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। तीनों रहनुमाओं का तामीर नौ स्टेट लाउंज का दौरा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजी ज़ीशान सईद की ब्रीफिंग। स्टेट लाउंज गैर मुल्की सरबराहान रियासत के लिए इस्तेमाल होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत आलमी उमूर पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग से मुतालिक भी तबादले ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक बरतानिया ताउन में इजाफे के हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट को अपने ख्यालात से आगाह किया। हमारे शहीद हमारा फख्र। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला सरफराज बुगटी को कोटा में शहीद मेजर अनवर के घर आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आप पाकिस्तान के बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालदा हैं, पूरी कौम को आप पर फख्र है। शहीद के दूसरे बेटे का एचिसन में दाखिला कराया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। सूबे के स्कूल को शहीद मेजर अनवर काकड़ के नाम से मंसूब किया जाएगा। इस्लामाबाद में गाड़ियों पर एमटेक की डेडलाइन का आखिरी रोज। कल से बगैर एमटेक गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज होगा। डीसी इस्लामाबाद का डीजी सेफ सिटी के हमरा मुख्तलिफ नाकाजात का दौरा। कहा, एमटेक रीडर्स की मदद से बगैर एमटेक गाड़ियों को नाकाजात पर रोका जाएगा।